आज सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे नेपाल जल प्रलय जल संहार की 3 थियरीज, जिसने न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया है। नेपाल में कुदरत का ऐसा कहर टूटा जिसकी तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तिब्बत से अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचा दी। भोटेकोशी नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि देखते ही देखते घर, सड़कें और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पानी के सैलाब में समा गए। हालात ये है कि अब भारत में भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर नेपाल में कुदरत के इस सितम का कारण क्या है? आखिर कैसे इस जल प्रलय ने पूरी दुनिया को डरा दिया है? इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ ही पलों में शान दिखने वाली भोटेकोशी नदी ने ऐसा विकराल रूप लिया कि जो सामने आया वो सैलाब के साथ बहता चला गया। तिब्बत में ग्लेशियर फटा और फिर सैलाब की लहरें गुरंग के रास्ते तिब्बत में दाखिल हो गईं। और फिर जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तिब्बत से अचानक आई बाढ़ का पानी भोटेकोशी नदी की तरफ बढ़ा और फिर नेपाल के रसुआ में लहरों ने रफ्तार पकड़ ली। रफ्तार ऐसी कि मानो पहाड़ टूटकर नदी में उतर आया हो। पहाड़ी इलाका, सकरी घाटियां और तेज बहाव, ऐसे में अचानक बढ़ा जल स्तर किसी सुनामी से कम नहीं था। देखते ही देखते लहरों ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को लीन लिया। कुछ ही सेकंड में यहां स्थित मकान, दुकान सब बर्बाद हो गए। यहां मौजूद कई लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। ये नेपाल में सैलाब के सितम की डरा देने वाली तस्वीर है, जिसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कितनी बड़ी त्रासदी, कितना बड़ा संकट इस वक्त नेपाल पर आया है। तिब्बत की तरफ से आई तबाही में 1000 से ज्यादा लोगों के बह जाने की आशंका है। सबसे ज्यादा नुकसान रसुआ जिले में हुआ है। अब तक 400 से ज्यादा पर्यटक लापता हैं। जानकारी के मुताबिक इन लापता पर्यटकों में 300 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। लापता लोगों में 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। वहीं इस तबाही में 70 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के लिए 26 अगस्त की सुबह वो त्रासदी लेकर आई जिसने इंसानी वजूद को हिलाकर रख दिया। नेपाल से आई एक एक तस्वीर खौफ से भर देने वाली है। ये कुदरत का वो सितम है जिसने कई जिंदगियां लीन ली। ये तस्वीर नेपाल से आई है जहां स्कूली बच्चे और महिलाएं नदी पार कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया और उफान मारती लहरों के साथ कई बच्चे बहते चले गए। अब आज की सबसे भयावह तस्वीर देखिए, जो शायद ही आज से पहले देखने को मिली हो। ये गिलोंग पोर्ट लैंड क्रॉसिंग की तस्वीर है, जो चीन और नेपाल के बीच होने वाले सड़क व्यापार का मुख्य केंद्र है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं, लेकिन सैलाब के आगे वो बेबस हो जाते हैं और चंद सेकंड में ही लहरें अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती हैं।
फ्रेंडशिप ब्रिज है। देखिए ये जगह जो है ये फ्रेंडशिप ब्रिज इसको कहते हैं। यहीं पर वो इमारत मौजूद है जिसे इमिग्रेशन ऑफिस कहते हैं, यानी इमिग्रेशन का जो दफ्तर है वो भी यहीं पर मौजूद है। और यहाँ ये देखिए ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये फ्रेंडशिप ब्रिज रसुआगढ़ी में मौजूद है। ये जो इमारत है इसको आपने वीडियो में देखा है, हम आपको दिखाएंगे भी ये इमारत किस तरह से। इसी इमारत पर आपने देखा दोनों तरफ से, यानी इस तरफ से भी इस तरफ से भी और इमारत के ऊपर से भी आपने मलबा आते हुए देखा है। तो ये वो जगह है जहां तिब्बत से नेपाल के बीच आने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस बना हुआ है। इसी को फ्रेंडशिप ब्रिज कहते हैं। यहाँ एक ब्रिज है, वो ब्रिज पूरी तरह से टूट गया है, ये इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जल प्रलय से पूरा का पूरा बस अड्डा बह गया। चारों तरफ पानी का रौद्र रूप और इसी के बीच सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं, लेकिन सैलाब की लहरों ने संभलने तक का मौका नहीं दिया। देखते ही देखते फ्लैश फ्लड से इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं और बसों के साथ इंसानी जिंदगियां भी बहती चली गईं। इस तस्वीर से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सैलाब कितने प्रलयंकारी रूप में नेपाल में दाखिल हुआ। तस्वीर में लहरें तेजी से एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ती हैं और देखते ही देखते उसे तबाह कर आगे बढ़ जाती हैं। खबरों की माने तो सैलाब में कई गांवों के बहने की खबर है। टिमुरे और स्याब्रुबेसी में कई घर बह गए। 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है। नमस्ते, आज टिमुरीमा बिहान आएको 8:53 बजेको एक्कासी आगो बाढीले यहाँ ठुलो क्षति भएको छ। अनुमानित 75% मान्छे यहाँको पहिरोमा पुरिएको छ र केही सुरक्षित मान्छेहरू यो टिमुरेबाट माथि यहाँ आएर बसेको छ। तबाही की एक और तस्वीर देखिए। नेपाल के धादिङ में मलेखु के पास एक पुल बह गया। ये पुल धादिङ बेसी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था। नदी में अचानक इतना पानी आया कि पूरा पुल नदी के बहाव के साथ बह गया। ये तस्वीरें सिर्फ नुकसान नहीं दिखा रही, ये उस पानी की ताकत बता रही हैं जिसने इंसानी इंतजामों को पल भर में बेअसर कर दिया। आज सुबह से पहले नेपाल का रसुआ कुछ यूं सुंदर और भरा पूरा दिखता था, होटल, मकान और दुकान, लेकिन जल प्रलय ने चंद मिनटों में इसकी सूरत ही बदल दी। इस नई तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है मानो यहां कभी इंसानी वजूद मौजूद ही नहीं था। राम राम राम, कति मान्छे लयो हे प्रभु। अब सवाल उठता है कि आखिर ये त्रासदी कैसे हुई। तो सबसे पहले जो दावा किया जाता है, तिब्बत में या तो ग्लेशियर फटा या फिर भूकंप की वजह से ये हादसा हुआ जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद मलबों के साथ पानी का भयंकर सैलाब चलता हुआ पहुंचा नेपाल के बोटेकोशी नदी। नेपाल में भीषण तबाही इस नदी ने मचाई। फिर यहां से इसने रफ्तार पकड़ी और पहुंची त्रिशूली नदी, जहां से और भी भयानक रूप में ये परिवर्तित हो गई। नोवाकोट में इस सैलाब ने भीषण तबाही मचाई और इसके बाद नेपाल के नारायणगढ़ में भी इसका रौद्र रूप देखने को मिला और इसकी तरंगों को बिहार के वाल्मीकि नगर तक महसूस किया गया, जो कि नेपाल सीमा से 170 किलोमीटर दूर है। ऐसे में अब बिहार में भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है।
बाढ़ और जल प्रलय ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया है। हालात ये हैं कि लोगों के रेस्क्यू में भी मुश्किलें आ रही हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चुनौती है बाढ़ का खतरा, पहाड़ी इलाका और तबाह हो चुका रास्ता। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 12 हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। काठमांडू से विशेष रेस्क्यू और मेडिकल टीमें भी मौके पर भेजी गई हैं। अब तक मलबे और बाढ़ के बीच से करीब 25 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। मलबों से लेकर सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, कैसे सेना के जवान लगातार मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। रसुवा से लेकर उत्तरी नेपाल के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है। कई लोग जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए, जिनके रेस्क्यू की ये तस्वीर है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे हेलीकॉप्टर के सहारे छत पर फंसे एक बच्चे का रेस्क्यू किया जा रहा है। फ्लैश फ्लड के मलबों के नीचे भी इंसानी जिंदगी की तलाश नेपाल की सेना और रेस्क्यू टीम कर रही है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे सेना के जवान नीचे उतरकर मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं और फिर उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। उधर नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फोन पर बात की और जान माल की हानि पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मानवीय और राहत सहायता देने का भी आश्वासन दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में आई इस आपदा ने उसे एक ऐसा जख्म दिया है जिसे भरने में बहुत समय लगेगा। लेकिन ये आपदा इंसानों के लिए एक चेतावनी भी है कि अगर अब भी इंसान ने कुदरत से खिलवाड़ करना नहीं छोड़ा तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी त्रासदी दस्तक दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।